गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छा होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज आपके लिए डेली यूज सेंटेंसेस फिर से लेकर के आ चुकी हूँ। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम डेली यूज सेंटेंसेस रोज रोज पढ़ेंगे, एक ही चीज़, बोरिंग चीज़, लेकिन नहीं। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो आपको डेली यूज सेंटेंसेस भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और डेली पढ़ना है। कुछ सेंटेंसेस को आपको टारगेट बना लेना है, इतने सेंटेंसेस हमें डेली पढ़ने हैं और आपको उसको बनाने की प्रैक्टिस, उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है और उसको डेली लाइफ में यूज़ करना है। तभी हम छोटी-छोटी चीज़ों से कवर करते-करते हम बड़ी-बड़ी चीज़ें बना पाएँगे। जैसे हम छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी सेंटेंसेस जब बनाते हैं, तो जब वो सीख जाते हैं, तो हम उसके आधार पर फिर जब आगे चल के हम उसे 2 सेंटेंसेस को एक करके बड़े-बड़े सेंटेंसेस में बनाने लगते हैं। तो ये ना सोचिए कि छोटे-छोटे सेंटेंसेस हैं, हम रोज़-रोज़ एक ही चीज़ें बनाते हैं, ये नहीं सोचना आपको। आपको डेली थोड़े-थोड़े सेंटेंसेस बनाते रहने हैं और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे बनाने से पहले आप लोग कोशिश करिए कि आप उसको पहले माइंड में ही या फिर आप कॉपी पेन रखते हैं, आप मेरी वीडियोज़ के थ्रू डेली यूज़ सेंटेंसेस को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं और उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। तुम कौन हो? इसकी इंग्लिश हो जाएगी हु आर यू। तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। मैंने आपको कल ही बताया था कि हम चाहते हैं। चाहना का यहाँ पे हो जाएगा वांट, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू। सीखना का होता है लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। पंखा चालू करो, टर्न ऑन द फैन, ओके। टीवी मत देखो, डोंट वॉच टीवी। लाइट बंद करो, टर्न ऑफ द लाइट। आराम करो, टेक रेस्ट। अगला हो जाएगा सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज फाइन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। सुनना का होता है लिसन। ध्यान से, केयरफुली। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। बाहर का होता है आउटसाइड, ओके। मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड। अपना मुंह बंद करो, शट योर माउथ। ओके, नेक्स्ट है, मैं कुछ करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो चलिए बच्चे, स्क्रीन पर आ चुके हैं हमारे न्यू सेंटेंसेस और हम उसको बनाएंगे। और हमारे पहले से हम ये चाहते हैं कि हमारे बनाने से पहले आप उसको माइंड में बनाइए और देखिए कि आप सही बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप मेरे सेंटेंसेस को देख करके और उसको अगर चाहें तो नोटबुक में भी उसको लिख कर लीजिए और उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आपकी धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी। ट्रस्ट मी, मैं खुद करती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस क्या है। पानी पी लो, ड्रिंक वाटर। उठ जाओ, उठो या उठ जाओ। वेकअप या गेटअप। अब वेकअप या गेटअप में आपको मैं अंतर समझा देना चाहती हूँ। वेकअप मतलब ये होता है उठ जाओ, वेकअप यानी उठ जाओ, मतलब कोई
नींद में सोया हुआ है और उसको हम ऐसे जगा करके बोलते हैं कि वेक अप, ठीक है। और गेट अप यानी कि जो पहले से जगा हुआ है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है और हम उसको जा कर के बोलते हैं कि गेट अप, मतलब वो बिस्तर छोड़ने की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम बोलते हैं गेट अप का यूज़ करते हैं, गेट अप मतलब वो बिस्तर से छोड़ने की उठने की बात करते हैं, तो गेट अप। और अगर कोई नींद में सोया है, हम उसको ऐसे जा कर के बोलते हैं कि वेक अप, मतलब उठ जाओ, वो नींद में सोया हुआ है। तो वेकअप और गेट अप में यही अंतर होता है, ओके। नहाने जाओ, गो टेक अ बाथ, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। धन्यवाद, थैंक यू या थैंक्स। और आजकल के डेट में थैंक्स और थैंक यू के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको हम बोल करके धन्यवाद दे सकते हैं, ओके। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे नाचना है, आई हैव टू डांस, ओके। अब लास्ट है हमारा, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, ओके। इसी प्रकार से हैव टू का भी यूज़ करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ओके। तो जैसे मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर, इस तरह के सेंटेंसेस, ओके। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच, मुझे आपको इंग्लिश सिखानी है, आई हैव टू टीच यू इंग्लिश, ओके। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम हैव टू का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग प्लीज़ इस छोटे छोटे सेंटेंसेस को डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम जब तक छोटे छोटे सेंटेंसेस से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। मैं भी खुद यही करती हूँ, तो इसलिए आप लोग को सजेस्ट कर रही हूँ, ओके। तो प्लीज़ इस बात को आप बोरियत मत समझिए, क्योंकि हमें कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। हमें अपना समय देना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, अगर हमें किसी लैंग्वेज को सीखनी है तो। मैं उन बच्चों से बता देना चाहती हूँ जो बहुत ही वीक हैं, वो अगर इन सेंटेंसेस को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा प्लीज़। मैं आप लोग के लिए एक और वीडियो बनाना चाहूँगी जो बहुत ही बेसिक से होगा, और प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उस चीज़ को ज़रूर करवाने की कोशिश करूँगी, ओके। तो चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जिसको इनकी ज़रूरत है, ओके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।